वेनेजुएला के सदर ने इतराफ जुर्म से इनकार कर दिया। वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ मैनहट्टन न्यूयॉर्क की अदालत में केस की समाअत। वेनेजुएला के सदर पर मनशियात फरोशी और असलहा स्मगलिंग के इल्जामात आयद हैं। दौरान समाअत जज ने मादुरो से अपनी शनाख्त बताने को कहा। वेनेजुएलियन सदर ने कहा कि मैं जमहूरिया वेनेजुएला का सदर हूँ, मैं बेगुनाह और मुहज़्ज़ब आदमी हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। क्राकस से मुझे मेरे घर से अगवा किया गया। मादुरो और उनकी अहलिया का जमानत की दरख्वास्त देने से इनकार। मादुरो को अदालत पेशी के बाद ब्रुकलिन जेल वापस भेज दिया गया। अदालत का निकोलस मादुरो को 13 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। मादुरो और उनकी अहलिया को सख्त हिफाजती इंतजामात में अदालत लाया गया। दौरान समाअत अदालत ने बाहर वेनेजुएला के हक में मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन के सदर मादुरो और उनकी अहलिया की हिमायत में नारे। वेनेजुएला पर अमरीकी हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। वेनेजुएला की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का बयान पढ़कर सुनाया गया। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि वेनेजुएला फौजी कार्रवाई में बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी नहीं की गई। वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया अमरीकी तहवील में है। वेनेजुएला के मुस्तक़बिल पर तशवीश है। इजलास में रूस और चीन की मादुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। रूसी सफ़ीर ने कहा कि कराकस पर हमला करके अमरीका जुराइम का मुर्तकिब हुआ। वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों के लिए कोई जवाज़ मौजूद नहीं था। वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। चीन के नायब सफ़ीर ने कहा कि लातीनी अमरीका किसी की कॉलोनी नहीं। इजलास में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी एलची का हमले का दिफा। कहा कि हम किसी मुल्क पर कब्जा नहीं कर रहे। मादुरो की गिरफ्तारी से वेनेजुएला का मुस्तकबिल बेहतर होगा। पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती कौंसिल इजलास में इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि किसी रियासत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करना चाहिए। केबिन खिते में बिगड़ती कशीदगी इलाक़ाई अमन के लिए नेक शगुन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा करता है। एक तरफ़ा फ़ौजी कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैन अल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। एक तरफ़ा कार्रवाई अदम इस्तेहकाम को हवा देती है। नाजुक मरहले पर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुकालिमा और सिफारतकारी है। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला पर दूसरा हमला करने की धमकी दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार ना किया तो अमरीका दूसरा हमला भी करेगा। वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। वेनेजुएला पर दोबारा हमला उनके रवैये पर मुनहसिर है। कोलंबिया के सदर अगला हदफ होंगे, उनके दिन गिने जा चुके। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, शायद वहाँ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत ना पड़े। मैक्सिको को भी अपना निज़ाम दुरुस्त करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले को मशकूक करार दे दिया। मजीद कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद ना किया तो टैरिफ बढ़ा देंगे। अमरीकी दिफा के लिए ग्रीनलैंड हासिल करना ज़रूरी है। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स की अमरीका को बातचीत की दावत। सोशल मीडिया पैगाम में डेल्सी ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मुश्तरका तरक्की के ख्वाह हैं। अमन और पुरअमन बकाए बाहमी के लिए अमरीका के साथ अपनी वाबस्तगी को दोहराते हैं। वेनेजुएला अमरीकी हुकूमत के साथ मुतवाज़न और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को तरजीह देता है। आज़ाद माहौल में एहतराम और बैन अल-अक़वामी ताउन के तहत ज़िंदगी गुजारने के ख्वाह हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के घर पर तोड़फोड़। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावर ने जेडी वेंस के ओहायो में वाक़ घर पर हमला किया। तोड़फोड़ से घर की खिड़कियां टूट गईं। अमरीकी नायब सदर और उनके अहले खाना में से कोई घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का छोटे और दरमियाने कारोबार को तरक्की देने का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समीडा के बिजनेस प्लान के हवाले से इजलास। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए आइंदा 3 साल का रोड मैप पेश। शहबाज शरीफ ने कहा छोटे और दरमियाने दर्जे का कारोबार मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कारोबार की तरक्की से मुल्क की बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिका इदारों को आसान शराइत पर कर्ज़े फराहम करने के लिए इंतजामात तेज़ करने की हिदायत।
توشہ خانہ سے گاڑیاں لینے والے اقتدار میں بیٹھے ہیں، قانونی طریقے سے چیز لینے والا جیل میں ہے۔ موجودہ حکمرانوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اسلام آباد میں وکلاء تقریب سے خطاب، کہا کہ جس کا ضمیر زندہ ہے آئینی ترامیم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اپنی رہائی نہیں، فیٹ فائل کی بات کرتے ہیں۔ وکلاء تحریک کا اعلان کریں، ہر نوجوان ساتھ کھڑا ہوگا۔ خیبر پختونخوا بند کمروں کے فیصلے مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ صوبائی کابینہ سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ امن خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان کی مشترکہ ضرورت ہے۔ پائیدار اور مستقل امن کے لیے جامع پالیسی بنانا ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی مذاکرات کی بجائے انتشار کی زبان استعمال کرتی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو کہیں جاتا ہے تو اپنا شیڈیول دے تاکہ اس کے مطابق چلا جائے۔ صوبائی حکومت دہشت گردی کے حوالے سے پالیسی واضح کرے۔ پاکستان سے غیر قانونی افغان مہاجرین کا انخلاء لازمی ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کا محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر پی ٹی آئی میں اختلافات کا دعویٰ۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں ایاز صادق نے کہا کہ اپوزیشن کے لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ محمود خان اچکزئی ہمیں قبول نہیں۔ ادھر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر کی ملاقات۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عامر ڈوگر نے عمر ایوب سے متعلق کیسز عدالت سے واپس لینے کے دستاویز پیش کی۔ عامر ڈوگر کا ایک بار پھر محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا مطالبہ۔ ایاز صادق نے کہا اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق از سر نو طریقہ کار شروع کیا جائے گا۔ کراچی کے بورڈ امتحانات میں ہزاروں نتائج کی تبدیلی کا انکشاف۔ 92 نیوز نے نتائج کی تبدیلی سے متعلق اہم دستاویزات حاصل کر لیں۔ دستاویز کے مطابق نویں جماعت کے سالانہ امتحانات 2025 کے 40,000 سے زائد رول نمبرز کے نتائج تبدیل کیے گئے۔ نتائج تبدیلی کے لیے رول نمبرز کو ایک فارمولے کے تحت نمبرز دیے گئے۔ ایک طرح کا فارمولہ بنا کر نتائج کاپی پیسٹ کیے گئے۔ نتائج تبدیلی کے لیے فی پرچہ 7 سے 10,000 روپے لیے گئے۔ نتائج کی تبدیلی سے متعلقہ افراد نے کروڑوں روپے کمائے۔ آئی ٹی سیکشن سے نتائج کی تبدیلی کے لیے باقاعدہ کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا۔ ناظم امتحانات ضیاء الحق کے پی اے اور بھانجے کی آڈیو بھی سامنے آ گئی۔ صوبائی وزیر اسماعیل راہو کا واقعے کی تحقیقات کرانے کا اعلان۔ صوبائی وزیر برائے یونیورسٹیز اینڈ بورڈ کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا کہ بچوں کے حق پر ڈاکہ مارنے کا اقدام قابل قبول نہیں، نتائج میں تبدیلی کسی صورت برداشت نہیں۔ تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ای مارکنگ اور ای اسسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔